हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th CBSE बोर्ड बुक NCERT मैथ्स, इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D मीन्स टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पढ़ेंगे आप चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे 2D, इसका क्या मीनिंग होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, अगर आपके पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब इसमें आप बात करेंगे एक प्लेन के रेस्पेक्ट में। अंडरस्टैंड, इसमें क्या होगा, आपका एक प्लेन होगा, ये आपकी क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर बात करेंगे आप 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको पढ़ेंगे आप क्लास 12th में। इसमें क्या होगा, तीन एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। जो इसमें स्ट्रेट लाइन होगी वो कहाँ होगी आपकी, इन स्पेस, जैसे ये आपको दे रखा है। ये क्या होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, कहाँ होगी आपकी स्पेस में। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें क्या आएगा आपका जेड एक्सिस भी आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अंडरस्टैंड, इसको पढ़ेंगे आप क्लास 12th में। क्लास 11th में आपको डिस्कस करना है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए इसको क्या होता है। सबसे पहले आएगा इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, और दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ओरिजिन। इसे डिनोट करेंगे आप ओ से। ठीक है, अब दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, this direction is called positive y axis, this direction is called negative x axis, this direction is called negative y axis. ओके, कितने कोऑर्डिनेट होंगे इसमें, 4 कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट के क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, तो उसको लिखने का एक मेथड होता है क्या, अगर आप ओरिजिन से चलेंगे एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो क्या साइन लेंगे आप, प्लस साइन लेंगे। अगर आप ओरिजिन से निगेटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस पे चलेंगे तो साइन करेंगे आप माइनस। ठीक है, तब लिख पाएंगे उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, सपोज ये क्या हो गया आपका पॉइंट पी। ओके, तो आप ओरिजिन से चलेंगे एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और वाई डिस्टेंस जाएंगे आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस एक्स कॉमा प्लस वाई, क्योंकि आप कहां चले, एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और वाई डिस्टेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास x, ये डिस्टेंस y, तो ये भी क्या होगी आपके पास y। अंडरस्टैंड, इसको एक नाम दिया जाता है इस डिस्टेंस को, एब्सिसा। इसको बोलेंगे आप ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका x, इसको बोलेंगे आप x ऑर्डिनेट या y ऑर्डिनेट, या बोलेंगे इसको आप एब्सिसा, इसको बोलेंगे आप ऑर्डिनेट। इसको रखेंगे आप स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेट। अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको लिखना है सेकंड कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे लिख पाएंगे आप चलेंगे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस निगेटिव एक्स एक्सिस पे, वाई डिस्टेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे,
तो यहाँ क्या आ गया, एक पॉइंट आपका आ गया Q, ठीक है। तो ये क्या लिख पाएंगे इसके कोऑर्डिनेट आप, ये x हो गया, ये y, तो ये भी कितना होगा आपका y होगा। तो लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। अब x डिस्टेंस कहाँ गए आप, निगेटिव x एक्सिस पे, तो साइन क्या लेंगे आप माइनस। y डिस्टेंस कहाँ चलेंगे आप, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो साइन क्या लेंगे आप प्लस y। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके -x, +y। अगर आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स, तो क्या देखेंगे आप, चलेंगे ओरिजिन से x डिस्टेंस निगेटिव x एक्सिस पे और y डिस्टेंस निगेटिव y एक्सिस पे, तो इसको लिखेंगे पॉइंट R, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -x, -y, क्योंकि आप x डिस्टेंस गए निगेटिव x एक्सिस पे और y डिस्टेंस चले आप निगेटिव y एक्सिस पे, तो दोनों साइन क्या आएंगे आपके माइनस के आएंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या लिख पाएंगे आप, तो पहले जाएंगे आप x डिस्टेंस पॉजिटिव x एक्सिस पे और y डिस्टेंस पॉजिटिव वो निगेटिव y एक्सिस पे, तो इसको नाम देंगे पॉइंट S। तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, x आएगा आपका प्लस में और y किस में आएगा आपका माइनस में, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पॉइंट S के x, -y। अंडरस्टैंड। तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट x, y, सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट -x, +y, थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट -x, -y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, -y, ठीक है। अब आपने लिखे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों लिखे आपने कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की को क्या करता है, पोजीशन को बताता है, कहाँ लोकेट, क्या इसकी लोकेशन है, ठीक है। जैसे अब आपको बताना है पॉइंट P कहाँ पे है, किसके एस्पेक्ट में बताएंगे आप, एक्सिस के एस्पेक्ट में, एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट P x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, देखिए y डिस्टेंस पे है, और पॉइंट P y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आप बता पाएंगे अगर आपको पता है किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो आप उस पॉइंट P की लोकेशन का पता होगा, किसके एस्पेक्ट में, एक्सिस के एस्पेक्ट में। अंडरस्टैंड। ये होता है इसका बेनिफिट लिखने का, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का आपको पता होता है कि उस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है, किसके एस्पेक्ट में, एक्सिस के एस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे आप बताएंगे पॉइंट Q कहाँ पे है आपका, पॉइंट Q आपका हो गया एक्स एक्सिस से y डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर आप ये देखिए, इसको नाम देंगे आप पॉइंट A, ये कहाँ लाई जाएगा आपका, पॉइंट A x एक्सिस पे। अगर आपको इस पॉइंट के लिखने हैं कोऑर्डिनेट, तो कैसे लिख पाएंगे आप, ओरिजिन से चले आप x डिस्टेंस कहाँ पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा आपका एब्सिसा x आ जाएगा, y तो आप गए नहीं, y एक्सिस पे आप चले नहीं, तो ये क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका 0। अगर आप इसको नाम दें पॉइंट B, तो कहाँ गए आप, ओरिजिन से x डिस्टेंस चले आप निगेटिव x एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, 0, क्योंकि आप ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0, y एक्सिस पे आप चले नहीं। अगर आप इसको नाम दें पॉइंट C, ठीक है, तो आप ओरिजिन से y डिस्टेंस कहाँ जाएंगे आप, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो कहाँ चले आप, y एक्सिस पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसा कितना हो जाएगा आपका, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका 0 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपका +y, क्योंकि आप चलेंगे पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर आप लिखें इस पॉइंट की बात करें D की, ठीक है, तो ये एब्सिसा क्या होगा इसका, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 आएगा और y कहाँ गए आप, निगेटिव y एक्सिस पे, तो डिस्टेंस किस में आएगी आपकी, ऑर्डिनेट किस में आएगा आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा -y। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब इसी में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बनाइए इसको, x एक्सिस y एक्सिस, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। आपके पास कोई लाइन गिवन है पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है, एक लाइन पे आपको 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट A एंड पॉइंट B।
पॉइंट अगर आपको गिवन है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, आपको निकालनी है डिस्टेंस ए बी। आपको निकालना क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी का बोलेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, ड्रॉ कीजिए इसमें आप परपेंडिकुलर पॉइंट ए से। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? x1। अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? x1। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? y1। अगर आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी x2। और ये डिस्टेंस y2। ठीक है, अब पॉइंट ए को आप आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। तो इसको नाम देंगे पॉइंट सी। और कौन सा एंगल होगा आपका? ये एंगल होगा आपका 90। तो आप निकाल पाएंगे। अब आपको निकालनी क्या है? डिस्टेंस। आपको ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। और ट्रायंगल कौन सा बन गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस तो क्या अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे? आप पाइथागोरस। ठीक है, होती क्या है पाइथागोरस? हाइपोटेनियस इस ए बी आप लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लगाएंगे आप? पाइथागोरस। ठीक है, तो क्या होगी? हाइपोटेनस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए सी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी आपको फाइंड आउट करनी है तो ए सी और बी सी आपको गिवन होनी चाहिए। और गिवन है आपको, देखिए कैसे गिवन है। ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? x2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास? x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगी आपके पास? AC x2 माइनस x1 ही होगी। दिखाई दे जाएगा आपको x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस कितनी है? y2। ये डिस्टेंस y1 तो ये भी कितनी होगी आपके पास? y1। तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास BC y2 माइनस y1। ठीक है, निकाल पाएंगे आप? गुड, पुट कीजिए फॉर्मूले में। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपके पास? y2 माइनस y1। वहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो निकाल पाएंगे आप ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गई आपके पास? डिस्टेंस आ गई ए बी। ठीक है, अब इसमें एक बात नोट कीजिए आप, नोट किया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या लगाएंगे आप यहां पे? मॉड। अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव में आता है तो क्या कर देंगे उसको आप? मॉड क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा। नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप इसमें सेकंड, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? ठीक है, अब लेट एनी पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n। अब पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को दो टाइप से डिवाइड कर सकता है, या तो डिवाइड करेगा इंटरनली या डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस पॉइंट ए पॉइंट बी। तो पॉइंट P यहां डिवाइड करता है कैसे? इंटरनली। किस रेशियो में? m:n के रेशियो में। ठीक है, जब डिवाइड करेगा इंटरनली तो क्या पढ़ेंगे इसमें आप? ये हो जाएगा आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको लीजिए x1, y1। पॉइंट बी क्या हो जाएगा आपका? x2, y2। पॉइंट पी आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आप लेट कर लेंगे x, y। ओके, देखिए प्रूफ की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। फॉर्मूला कैसे आएगा उसको बताने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। बस देखिए कैसे बनता है इसका फॉर्मूला। याद रखेंगे इसको आप इस टाइप से, जैसे बताऊंगा मैं आपको।
x इज इक्वल टू, आपको करना है x फाइंड आउट, तो x इज इक्वल टू m के साथ क्या आएगा, अपोजिट पॉइंट का एब्सिसा, m इंटू अपोजिट पॉइंट का एब्सिसा, क्या लिखा है यहाँ पे x2, तो m x2 प्लस n के साथ इसके अपोजिट पॉइंट का एब्सिसा n इंटू x1, अपॉन में क्या लिखेंगे आप m प्लस n, सेम क्या आएगा आपका y आपको करना है फाइंड आउट, तो m के साथ क्या आएगा अपोजिट पॉइंट का ऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है कैसे, एक्सटर्नली, तो तब पढ़ेंगे आप फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, सेकंड केस, पॉइंट A पॉइंट B आपको गिवन है, x1 y1, ये x2 y2, तो पॉइंट P क्या होगा, इस लाइन के आउटसाइड होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको राइट करेंगे आप x y। ठीक है, किस से डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली, तो ये आपका क्या हो गया m, और ये कितना हो गया आपके पास n। अंडरस्टैंड, कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली, तो पढ़ेंगे इसमें आप एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, अगर आपको फाइंड आउट करना है x, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यहां लिखा है आपका प्लस, वहां क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा बीच में। सेम फार्मूला है, m के साथ क्या आएगा आपका x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, y इज इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ओके, नोट कीजिए इसको। इसी में पढ़ेंगे आप थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ए ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये देखा ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या है गिवन है, तो क्या गिवन होंगे आपके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है, a इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला 10th क्लास में याद किया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इसको कीजिए सिंप्लीफाई, क्या कर पाएंगे, 1/2 पॉजिटिव टर्म एक साथ और नेगेटिव टर्म एक साथ, x1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, y2 से, तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट माइनस, अब क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव टर्म, माइनस क्या मैंने लिया कॉमन वहां, सबके सब टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, तो ये आएगा x1 y3 प्लस x2 y1 प्लस x3 y2। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, या तो आप फार्मूला क्या करेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, या इसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट। क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखिए, डेल्ट ए इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 1/2, क्या लिखा है आपके पहले, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिखो यहाँ पे, x1 y1, फिर लिखेंगे आप सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2, यहाँ लिखेंगे आप x2 y2, अब लिखेंगे आप थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं उसको कर देंगे आप यहाँ पर रिपीट, लिखेंगे यहाँ पे दोबारा से x1 y1। ओके, अब इसको ओपन करना है, सॉल्व करना है, इसको कैसे कर पाएंगे सॉल्व, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले चेक करेंगे आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में, दिस इंटू दिस
दिस इंटू दिस, लिखिए इनको और टर्म को मल्टीप्लाई करके कर देंगे ऐड, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब क्या करेंगे माइनस, यहां क्या लगाएंगे साइन आप माइनस का। अब कर देंगे आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई क्रॉस डायरेक्शन, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो ये आएगा आपका x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए दोनों फॉर्मूले क्या होंगे आपके सेम होंगे। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, जबकि इस फॉर्मूले को यहाँ पे याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर्मूला भी आपको पता है और उसको केवल आपको करना है अप्लाई। क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे वर्टिसेस के, आप यहाँ पुट करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। क्या निकाल पाएंगे आप, ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखेंगे इसमें आप स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, क्या होता है स्लोप? स्लोप को आप नोट करते हैं स्मॉल m से, अंडरस्टैंड। अब स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं आप दो कंडीशन में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है आपकी जब इफ इंक्लिनेशन इज गिवन। जब क्या होगा आपका इंक्लिनेशन आपका गिवन होगा। अब ये क्या होता है इंक्लिनेशन, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन, मैंने क्या बोला, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन, लिख देता हूं मैं इसको, नॉन वर्टिकल लाइन। ठीक है, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाती है क्या, थीटा, तो उसको बोलेंगे आप इंक्लिनेशन। बात समझ में आ गई? कोई भी लाइन, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी थीटा, उसको बोलेंगे आप इंक्लिनेशन। ठीक है, और थीटा लाई करता है आपका -π से +π के बीच में। ठीक है, और क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए नॉट इक्वल टू π/2। मैंने कहा ना नॉन वर्टिकल लाइन, तो थीटा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू π/2। तो उस केस में स्लोप आपका क्या आएगा, स्लोप को नोट करते हैं आप स्मॉल m से, वो जाएगा आपका m = tan थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका स्लोप, स्लोप आ जाएगा आपका m = tan थीटा। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन है। जो भी आपका एंगल होगा लाइन का, नॉन वर्टिकल लाइन का, वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप एंगल बनाएंगे थीटा, उसका क्या लेंगे आप, tan लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। इसे बोलेंगे आप क्या, स्लोप। ठीक है, स्मॉल m से करते हैं डिनोट स्लोप को, अंडरस्टैंड। अब देखिए मैंने इसको क्यों लिखा यहाँ पे नॉन वर्टिकल लाइन, अगर आप थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे π/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये m = tan π/2। तो m = और tan 90 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। इस केस में आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए इसको। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन, coordinate of any 2 points, coordinate of any 2 point on the line are given, on the line
आर गिवन। क्या मतलब है कहने का, अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो उस केस में आप स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे कर पाएंगे आप। बनाइए इसको भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। लीजिए पॉइंट ए आपको गिवन है, पॉइंट बी आपको गिवन है, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, x1 y1, x2 y2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास x1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास x2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, दिस माइनस दिस, x2 माइनस के x1, मिला दीजिए इसको यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको नाम देंगे पॉइंट C, x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास y2, ये डिस्टेंस y1, तो ये भी कितनी होगी आपके पास y1, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो BC कितनी आएगी आपके पास, BC आ जाएगी आपके पास y2 माइनस y1। ओके, अब देखिए आपने जो फर्क खाया फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो आपको लेंगे एंगल ये, अगर ये एंगल कितना है आपका थीटा, ये इंक्रीशन दे रखा है थीटा, तो ये भी कितना आएगा आपका थीटा ही आएगा। आपको निकालना है स्लोप, तो लगाइए कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया y2 माइनस y1 और बेस AC x2 माइनस x1, तो स्लोप आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट आपको गिवन है तो उस केस में उस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, 2 कंडीशन आपने यहाँ पढ़ी स्लोप को फाइंड आउट करने की। पहली कंडीशन क्या थी, अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन है थीटा, तो उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का, m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपके पास लाइन पे 2 पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, निकाल पाएंगे आप इस फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे फॉर्मूला निकाला मैंने, ये आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी। अब देखेंगे आप इसमें कंडीशन 4, कंडीशन 4 पैरेललिज्म। ठीक है, कंडीशन 4 पैरेललिज्म। ठीक है, क्या होता है ये, अगर आपके पास ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या होगा रीजन, आपके पास 2 लाइन गिवन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अगर दोनों लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, लिखेंगे यहां कंडीशन, पहली कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, मतलब L1 इसको नाम देंगे आप लाइन L1, इसको नाम देंगे लाइन L2, L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों लाइनें आपकी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसका क्या हो गया इंक्लिनेशन अल्फा, इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया बीटा। ठीक है, जब दोनों लाइनें आपस में क्या पैरेलल दे रखी हैं तो इंक्लिनेशन में क्या होगा आपका इक्वल होगा। अगर आप लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan बीटा, ये भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। और tan अल्फा होता क्या है, इसका स्लोप कितना लेट कर लेंगे आप m1 और इसका स्लोप लेट कर लेंगे आप m2। ठीक है, तो ये हो गया आपका m1, ये आपके पास हो गया m2। ठीक है, तो स्लोप भी क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आपका स्लोप इक्वल दे रखा है तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अगर
दोनों लाइनों का स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी आपकी, पैरेलल। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन में आपके दो लाइन दे रखी होंगी, ठीक है, आपको बताना होगा कि पैरेलल है या नहीं है। तो कैसे आप दिखा पाएंगे उसको, क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल देंगे दोनों लाइनों का। अगर आपका इंक्लिनेशन दे रखा है तो क्या फार्मूला, m इजिकल टू tan थीटा। अगर आपके पास लाइन पे दो पॉइंट आपको गिवन है तो कैसे निकालेंगे स्लोप, m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर दोनों लाइनों के स्लोप क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। स्लोप अगर इक्वल नहीं आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, नॉन पैरेलल। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे इसमें आप सेकंड कंडीशन, कंडीशन 4 परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, कंडीशन 4 परपेंडिकुलरिटी। देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपके पास ओरिजिन। ठीक है, कोई एक लाइन आपको गिवन नहीं है, लाइन इसको बोलेंगे आप एल, और इसका इंक्लिनेशन दे रखा है अल्फा। ठीक है ना, एक लाइन दे रखी है इसके परपेंडिकुलर, ये क्या होगी लाइन इसके परपेंडिकुलर, क्या होगा यहाँ पे एंगल 90, और इसका इंक्लिनेशन दे रखा है आपका बीटा। ठीक है, तो अब निकालना है आपको रिलेशन, ये आपको गिवन है। इफ कंडीशन क्या है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब L1 लाइन क्या है परपेंडिकुलर किसके, L2 के। L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो निकालिए इसमें स्लोप में क्या आएगा, रिलेशन। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितना हो गया आपका बीटा, तो ये भी कितना होगा आपका 90, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम बीटा प्लस 90 इजिकल टू क्या होगा, थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, अल्फा के। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका बीटा प्लस 90 इजिकल टू अल्फा। तो क्या लेंगे आप, आपको रिलेशन निकालना है किसमें, स्लोप में। ठीक है, और स्लोप आपने पढ़ा रखा है m इजिकल टू tan थीटा, तो क्या लेंगे आप, टेकिंग tan ऑन द बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका tan 90 प्लस बीटा इजिकल टू tan अल्फा। क्या लिया आपने यहाँ पे, टेकिंग tan ऑन द बोथ साइड, तो ये आएगा tan 90 प्लस बीटा इजिकल टू tan अल्फा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड। क्या होता है tan 90 प्लस बीटा, माइनस के कॉट बीटा, माइनस के कॉट बीटा इजिकल टू tan अल्फा। ठीक है, इसको भी आप चेंज करेंगे कॉट को tan में। ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन बताना है स्लोप में, मतलब tan में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप कॉट बीटा को 1 अपॉन tan बीटा इजिकल टू tan अल्फा। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा इजिकल टू -1। ठीक है, अब अगर इसका इंक्लिनेशन अल्फा दे रखा है तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका m1 tan अल्फा। अगर इसका इंक्लिनेशन आपका बीटा दे रखा है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m2, वो हो जाएगा आपका tan बीटा। पुट कीजिए वैल्यू, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2 इजिकल टू -1। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर कोई भी दो लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आता है, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई भी दो लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आ जाता है, तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, इस पे पढ़ेंगे आप बहुत सारे एग्जाम्पल, क्वेश्चंस भी बहुत है इसमें। ठीक है, नोट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अब लास्ट इसमें थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। थर्ड है इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, देखिए इसमें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन आपको दे रखी है दिस, और एक लाइन आपको दे रखी है ये। ठीक है, इसको लेट कीजिए आप लाइन L1, इसको लेट करेंगे आप लाइन L2, इसका दे रखा है इंक्लिनेशन अल्फा 1, इसका इंक्लिनेशन दे रखा है आपका अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 2, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इसका स्लोप हो जाएगा m1 इजिकल टू tan अल्फा 1, इसका स्लोप हो जाएगा आपका m2 इजिकल टू tan अल्फा 2।
आपको फाइंड आउट करना है इनके बीच का एंगल, ये इसको लेट कर लेंगे आप थीटा, ठीक है। अब देखिए आप एंगल आपके दो आएंगे, ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल, ये भी तो क्या होगा इसका एंगल ही होगा ना, दो लाइनों के बीच में एंगल ये भी होगा, तो एक तो आएगा आपका एक्यूट एंगल और एक क्या आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों केस में आपको निकालना है, दोनों एंगल आने चाहिए, ठीक है। जब भी आप दो लाइनों के बीच एंगल आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकालेंगे, दो एंगल्स आएंगे, एक तो आएगा एक्यूट एंगल और सेकंड आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। देखिए कीजिए, देखिए ये क्या हो गया अल्फा 1 थीटा, ये कितना देगा अल्फा 2। अभी आपने देखा था इसमें अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपका अल्फा 2 के इक्वल आएगा। किसी भी ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम थर्ड एंगल के एक्सटीरियर एंगल के क्या आएगा इक्वल आएगा। तो अल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है। तो क्या लेंगे आप यहाँ पे टेकिंग टेन ऑन द, अभी निकालना आपको क्या है थीटा निकालना है सॉरी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, यहाँ लेंगे टेकिंग टेन ऑन द बोथ साइड, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का, ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये आएगा आपका टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 1। पुट कीजिए वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी चलते आएंगे आप पैरेलल में, देखिए ये देखा थीटा के लिए, एक क्या आएगा आपका थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप टेन पाई माइनस थीटा, वो आएगा आपका ये सेम टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 1, ठीक है। तो पुट कीजिए वैल्यूज, ये क्या हो गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आप m2 माइनस, देखिए टेन अल्फा 2 क्या देगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ये कितना हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये आपका क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है आपका नेगेटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस के टेन थीटा, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अब दोनों इज इक्वल कर देंगे आप कंबाइन, तो क्या आएगा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ठीक है। प्लस माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको आप टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ठीक है। अब इस प्लस माइनस के प्लेस पर आप लिख सकते हैं मॉड भी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे आप मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा ये टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अंडरस्टैंड, अगर आप लेंगे वैल्यू केवल पॉजिटिव तो कौन सा एंगल निकाल पाएंगे आप एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर आप लगाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस तो एक बार लेंगे प्लस साइन एक बार लेंगे माइनस साइन, तो एक एंगल आएगा आपका एक्यूट और दूसरा एंगल क्या आएगा आपका ऑब्ट्यूज, दोनों एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे आप कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मीनिंग क्या है इस बात का, अगर 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन में दे रखे होंगे तो तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे आपके कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। इस टाइप से देखिए आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट कहाँ दे रखे एक ही लाइन में है, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको शो करना है, कैसे कर पाएंगे आप, तो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3, y3, ठीक है। तो आपको बताना है तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, आप इसमें हेल्प ले सकते हैं स्लोप की, ठीक है। तो निकालेंगे आप स्लोप, एक तो ए बी का, दो पॉइंटों को लेंगे आप ए और पॉइंट बी को, तो स्लोप आ जाएगा आपका एम ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब निकालेंगे आप स्लोप बी सी का, यह आएगा आपका y3 माइनस y2
अपॉन x3 माइनस के x2, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं इसमें AC का, ठीक है। दो स्लोप आपको निकालने हैं, ये आपने निकाला AB और सेकंड निकाला आपने BC, यह निकाल सकते हैं आप और AC का। तो क्या आएगा आपका MAC इज इक्वल टू y3 माइनस के y1 अपॉन x3 माइनस के x1, ठीक है। अब इनको लीजिए या आप इनको लीजिए, ठीक है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो दो स्लोप आपके क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर इफ स्लोप MB इज इक्वल टू क्या आएगा, MBC आ जाएगा। तो पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। इफ स्लोप अगर AB नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका BC, ठीक है। तो पॉइंट्स A, B, C आर नॉन कोलिनियर। अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आपका स्लोप AB इज इक्वल टू क्या आएगा आपका BC के, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर स्लोप आपका इक्वल नहीं आता है तो क्या कहलाएंगे आपके तीनों पॉइंट, नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। आप रख सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC या AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। कोई भी दो स्लोप आपस में आप इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। उस केस में क्या आएंगे आपके कोलिनियर, और नहीं इक्वल आएगा स्लोप तो क्या लाएंगे आपके नॉन कोलिनियर। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको कॉन्सेप्ट।